एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। इससे पहले भी मैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शो करूँगी, आप जाके देख सकते हैं। उन ट्रिक्स के अंदर आपको टेबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने जापानीज मेथड फॉलो किया था, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमें टेबल्स याद हों और जो है फिर हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। लेकिन इन ट्रिक्स के अंदर जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उसके अंदर आपको टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल्स याद होने चाहिए आपको, तो तभी आप ये जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी इस ट्रिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चलें बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको टेबल्स प्रॉपरली याद नहीं हैं तो जो मेरी जापानीज ट्रिक्स हैं आप उन्हें फॉलो करके अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन के, उसके आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रिक, उसके लिए अगर आपको टेबल याद है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। बस ये ट्रिक्स इस तरह हैं कि आपको पूरा जो मल्टीप्लिकेशन आप जब करते हैं 1 बाय 1 एक डिजिट को, वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली आंसर्स इजीली ला सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास अगर क्वेश्चन है 24 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। ये एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है जिसे मुझे सॉल्व करना है। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करती कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों से, फिर यहाँ पे क्रॉस, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगी आगे दोबारा ये जो दोनों वैल्यूज हैं उनसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बता रही हूँ। वो वे ये है कि सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम 2 इज 8, ठीक है। यहाँ बीच में हम डैश डाल देंगे, यहाँ का डिजिट हमें नहीं पता अभी। इसी तरह आगे जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 टाइम 2 इज 6, ठीक है। ये हमारा आ गया 6। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 टाइम 2 इज 4, 3 टाइम 4 इज 12, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 16, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस 16 का जो 6 है वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। और ये वाला जो 1 है ये हमें ऐड करना है यहाँ पे जो हमारी 100 की वैल्यू आ रही है इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8, 6, 6 + 1 7, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 42 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 2 इज 8, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 टाइम 2 इज अगेन 8, और हमें मिड वाली वैल्यू अभी नहीं पता। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 4 इज 16, 2 टाइम 2 इज 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 16 + 4 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20, ठीक है। 20 का हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 0 यहाँ लिखना है, और ये वाला जो 2 है ये हमारा चले जाएगा 100 की वैल्यू में और यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 8 + 2 10। द आंसर इज 1008। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा सा मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स और देती हूँ ताकि आपको मजीद ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देने जा रही हूँ वो है 43 मल्टीप्लाई बाय 22, ओके। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम 2 इज 6, ये जगह हमने मिड वाली छोड़ देनी है। 4 टाइम 2 इज 8, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम 2 इज 6, 4 टाइम 2 इज 8, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 6 + 8 14, ठीक है। 14 का हमने सिर्फ और सिर्फ लिखना है यहाँ 4, ये जो 1 है ये हमारा यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब क्या करना है, हमें कैरी के 1 को सिर्फ इसमें ऐड कर लेना है। ये 6, 4 ऐसे ही रहेगा, 8 + 1 9, तो हमारा आंसर आ चुका है 946, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने जा रही हूँ इसकी, जिसमें आपको फर्स्ट डिजिट से ही कैरी मिल जाएगी। वो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 65 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है।
इसमें हमें क्या करना है, वही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 5 टाइम 4 इज 20। ठीक है, 5 टाइम 4 इज 20। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 20 का 0 और मिड वाले नंबर के ऊपर ये 20 का जो यहाँ नंबर है उसे हमें कैरी दे देना है। उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम 2 इज 12। क्लियर। अब क्या करना है, दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे ऐड कर लेना है। 5 टाइम 2 इज 10, 6 टाइम 4 is 24 and when we add both of these we get the answer 34। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस 34 का 4 सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखना है और ये जो 3 है हमारा ये चला जाएगा कैरी इस 2 के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। 0, 4 + 2 6, 3 + 2 5 और 1 का 1। आंसर आ चुका है हमारा 1560। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। ये ट्रिक बहुत ही इजी है, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक्स करते हैं कि जब वो यहाँ क्रॉस लगाना भूल जाते हैं कभी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें टेंस की वैल्यू से स्टार्ट करना होता है और यहाँ पे हमें 0 या फिर क्रॉस लगाना होता है। इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं या फिर वो डिजिट्स को आगे पीछे लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो सही नहीं आता। तो इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप अपना आंसर बहुत ही ईजी वे में ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।